तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जैसे आईपीडी का मतलब हो गया इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ऐसा पेशेंट जो इमरजेंसी सिचुएशन में आता है। कुछ कुछ चीजों को ध्यान देना है। आईपीडी का मतलब हो गया जो पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में आता है, जो सेम डे दिखा के नहीं जा सकता, उसको नीड है कि उसको भर्ती करना ही पड़ेगा, या हो सकता है गंभीर बीमारी है जिसको ठीक होने में 2-3 दिन समय लग सकता है, या फिर वो गंभीर स्थिति में आया है कि उसको माने खतरा से बाहर जाने में 2-3 दिन लग सकता है ना। कोई एक्सीडेंट किया है, सर वगैरह फट गया, माथा फट गया, बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो गया, तो उसको थोड़ी ना पट्टी उट्टी बांध के घर भेज देंगे। खतरा है ना, अभी भी डेंजर में है, कहीं ब्लड क्लॉट है, पैरालाइज कर सकता है, या वो भी जो भी स्थिति हो सकती है। तो आईपीडी में ये चीज का ध्यान देना है कि हमें ये कहना है कि आईपीडी में वैसे पेशेंट आते हैं जो गंभीर स्थिति में होते हैं, जिनको हॉस्पिटल में स्टे की जरूरत होती है। ठीक है, और इस तरह के पेशेंट का पर्चा नहीं करता है। इस तरह के पेशेंट जब भी आते हैं इमरजेंसी में आते हैं। एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी केस में इमरजेंसी क्या है, डिपार्टमेंट है, और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आईपीडी के ही पेशेंट आएंगे जिनको की भर्ती करने की जरूरत है। एक दिन के लिए भी भर्ती करना है अगर 24 आवर के लिए, तो भी वो इमरजेंसी में ही आएंगे, ओपीडी में नहीं जाएंगे। ओपीडी रिसेप्शन होता है, काउंटर जहां पर्चा कटता है। हो सकता है कोई पेशेंट नॉर्मल नहीं है और वो चला गया ओपीडी में, मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, तो वहां चला गया, वहां उसकी स्थिति आप लोगों ने देखी। एज ए जीटीए स्टाफ आप लोग उसका वाइटल्स लेते हैं, आप लोग उसका बीपी पल्स चेक करते हैं और पाते हैं कि बहुत ज्यादा पल्स बढ़ा हुआ है, बहुत सीवियर बीपी है, या बिल्कुल इसका खराब स्थिति है, जितना वीक है ना कि मर भी सकता है। देखने में लगता है ना मरीज टंगाइल टुंगाइल खाटी उटी पे लेकर के लोग आता है, क्या कहता है कि डॉक्टर साहब इसको ओपीडी में देख लीजिए। तो आपको वहां पे बोलना है कि ये पेशेंट ओपीडी में दिखाने लायक तो है नहीं, बेहोश है, टांग टूंग के लाए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहा है, घर में थोड़ा ठीक होगा, इसको 1-2 दिन भर्ती करके दवा चलाने की जरूरत है। तो फिर उस पेशेंट को हम लोग कहाँ भेजेंगे, इमरजेंसी में। इमरजेंसी में जाके वहां के डॉक्टर, नर्स, जीडीए सब लोग उसको देखेगा, समझेगा, और देखने के बाद पता करेगा कि अगर जनरल कंडीशन है, बुखार है या वीकनेस है, तो जनरल मेडिसिन में उसको भर्ती कराएगा। लेकिन भर्ती कराएगा, जनरल मेडिसिन का एक वार्ड होता है, वो उस वार्ड में जाके भर्ती करेगा। उसको हार्ट का कोई समस्या लेकर के आया है ना, हार्ट का अटैक आया था, बेहोश हो गया, लेकर के आया, तो फिर उसको कार्डियो वाले डिपार्टमेंट में जाके भर्ती करेगा। आईपीडी में क्या करेगा, भर्ती करेगा। सबसे पहले इमरजेंसी में लाएगा, वहां पे उसका सारा चीज देखा जाएगा, और जो परेशानी निकलेगा उस परेशानी के हिसाब से उस डिपार्टमेंट में भर्ती करेगा। क्या हो गया, आईपीडी। इसमें हम लोग पेशेंट आता है तो उसका फिजिकल मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं, फिजिकल मेजरमेंट। हम बताए थे ना, वजन चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं, हॉस्पिटल का कपड़ा पहनाते हैं। इसके बाद उसको जो भी सुइया दवाई पढ़ना है इमरजेंसी में पढ़ के, जिस डिपार्टमेंट का लायक है उस डिपार्टमेंट में जाके उसको भर्ती कर देते हैं, उस डिपार्टमेंट का वार्ड में जाके रख देते हैं। एज ए जीडीए स्टाफ आपका यही काम है। ओपीडी हो गया, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसमें जनरल कंडीशन लेके आता है लोग, बुखार, सर्दी, खांसी, पेट दर्द, माने ऐसा है कि जिसका वो दवा लेके घर जा सकता है और उसको जान का खतरा नहीं है। ये चीजों को बोलना है, ये चीजों को दिमाग में डालना है। सब लोग जान रहा है बात, ऐसा हम नहीं कर रहे कि आप लोग को नहीं पता है, बट आप लोग अकबका रहे हैं, है ना, यहाँ पे आने के बाद। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से बोलना है यहाँ पे जब आते हैं कि उनको जनरल कंडीशन है, जनरल दिक्कत है, या कोई पुरानी बीमारी है जिसके सहारे उसको जीना है। अब मान लीजिए किसी को शुगर ही है या किसी को बीपी ही है, तो बीपी बढ़ गया अचानक से, तो हॉस्पिटल में आया, लेकिन जब उसको 1-8 गो सुइया पड़ेगा या दवाई खाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो घर जा सकता है। वही बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए और उसको बीपी बढ़ जाने से उसको ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, है ना, पैरालिसिस हो जाए, ब्रेन हेमरेज कर जाए, तो उस कंडीशन में उसको फिर भर्ती करेंगे। 1 से 2 दिन भर्ती करेंगे तो आईपीडी हो गया, और भर्ती का नीड नहीं है तो ओपीडी हो गया। बस इतने समझना है, ठीक है ना। इसके बाद ट्रायज पे मान लीजिए बोली, तो ट्रायज का सबसे मैंने क्या है, नॉर्मल बात जो बोलना है कि ट्रायज का मतलब ही होता है कि हम प्रायोरिटी बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं। अचानक से आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में, कोई बस पलट गया, कहीं बिजली गिर गया, या कहीं ऐसा हुआ कि एक बार में 10-20 गो पेशेंट आ गया, 10-20 पेशेंट आ गया, हमारे पास मेन पावर कम है, तो हम पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, जिसको हम लोग 3 या 4 भाग में डिवाइड किए हैं। तो जैसा स्थिति रहेगा पेशेंट का, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे।
प्राथमिकता देंगे। ट्रायज के बारे में जब बोलेंगे तो प्राथमिकता का नाम जरूर लेंगे। प्राथमिकता किसी का नाम लेना है? नहीं। तो प्राथमिकता नाम जरूर लेंगे, क्योंकि प्राथमिकता के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जिसका स्थिति बहुत बुरा है उसको रेड कैटेगरी में लेंगे, जैसे कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट, हार्ट अटैक का पेशेंट, या फिर जिसको बहुत कस के चोट लगा है ब्रेन वगैरह में, समझ रहे हैं बात को ना, जिसको तुरंत इलाज नहीं दिया जाए तो मर सकता है। येलो वाला कैटेगरी जो कि थोड़ा सा उससे वेट कर सकता है, थोड़ा देर, उसको फ्रैक्चर हुआ है, जहां तहां कटा है, फटा है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, उसको थोड़ा देर टाइम दे सकते हैं या थोड़ा देर वो वेट कर सकता है। इसके बाद ग्रीन कैटेगरी जो नॉर्मल है, जो अचानक अपने से चल के कहीं जाके बैठ के वेट कर सकता है कि ठीक है भैया हम वेटिंग हॉल में वेट करते हैं, सब मरीज को देख लीजिएगा तो लास्ट में हमको देखिएगा, है ना। ब्लैक कैटेगरी जब हम पेशेंट को असेसमेंट करते हैं और देख लेते हैं कि मर गया तो उसको ब्लैक बैंड लगा देते हैं कि कोई इसके पास अब जाएगा नहीं, जाके करेगा भी क्या, मर गया ना, उसको साइड कर देंगे, उसको नहीं कुछ करेंगे। उसको लास्ट में अब क्या करेंगे, जो उस हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल होगा, ब्रॉड डेड हो गया है, उसका कागजी कार्रवाई करेंगे, है ना, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि फलना नाम का मरीज आया हमारे पास, ब्रॉड डेड था, मतलब मरा हुआ ही आया हमारे पास। अब हम उसको जो भी वहां का प्रोटोकॉल है, कपड़ा उपड़ा बदलवा के या जैसे भी करके उसके बॉडी को हम दे देंगे, साइन करा के, लिख के, ये मरीज है, मर गया था, मरे हुए हालत में आया, ये कपड़ा पहना हुआ था, ये अटेंडेंट है, उसको अपना बॉडी दे दिए हैं, साइन करा लिए, समझ रहे हो ना। वहां का प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे डेड पेशेंट के साथ। तो ये हो गया ट्रायज, समझ में आ गया। रटने वाली कोई चीज नहीं है, ठीक है। चलिए अब और कोई